हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर इंग्लिश टीचर। टेक आउट योर इंग्लिश बुक एंड टेक आउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर. द फर्स्ट चैप्टर नेम इज द विट्स ऑफ तेनाली रमन. So before starting this chapter, this story, there is a warm activity given over here. Color the picture. तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको इस पिक्चर को अच्छे से ब्यूटीफुली एंड नीटली कलर करना है. ओके, नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. In the village Tenali, Vijayanagar Kingdom, present day in Andhra Pradesh, there lived a young boy known as Ramakrishna. Later he became famous Tenali Raman. तो यहाँ पर हमें बताया गया इन द विलेज तेनाली, यानी कि विजयनगर किंगडम में. ठीक है, किसके गांव? तेनाली के गांव में. ठीक है, विजयनगर किंगडम प्रेजेंट डे इन आंध्र प्रदेश में है ये किंगडम. एंड देयर लिव्ड अ यंग बॉय, बहुत ही जवान लड़का रहता था जिसका नाम था रामकृष्णा. ओके, लेटर ही बिकेम फेमस एज तेनाली रमन. ठीक है, वो कैसे फेमस हुआ? उनको किस नाम से जाना गया? तेनाली रमन नाम से जाना गया. ओके, so the first thing is Raman of Tenali. Raman was an orphan and he was living with some of his distant relatives. Once a sage paid a visit to that village. Raman bowed to him in respect and assisted him in his daily pujas, etc. The sage was very pleased and wanted to help Raman. He advised Raman not to waste valuable time in vain playing in roadsides and fields, because children who spend their days lazy will certainly spend their future crying like beggars. Raman replied that no one had actually advised him like so. सो इस स्टोरी में हमें क्या बताया है स्टूडेंट? द रमन ऑफ तेनाली में रमन जो है एक ऑर्फन लड़का था. ठीक है, एंड वो अपने रिलेटिव्स के साथ रहता था, डिस्टेंट रिलेटिव्स के साथ रहता था. एक बार क्या होता है कि एक सेज आते हैं वहां पर, एक साधु बाबा आते हैं वहां पर. ठीक है, उस गांव में. एंड रमन जो है उनकी रिस्पेक्ट शो करने के लिए उनके सामने क्या करता है? वो बो करता है, उन्हें नमस्ते करता है एंड उनको असिस्ट करता है उनके डेली पूजास में. तो इस चीज को देखकर जो सेज है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वेरी प्लीज हो जाते हैं. एंड वो बोलते हैं, वो चाहते हैं रमन की मदद करना. ओके, वो रमन को एडवाइस करते हैं कि वो अपना वैल्यूएबल टाइम को ऐसे खर्च ना करे, ऐसे वेस्ट ना करे. ठीक है, और कहाँ पर वेस्ट ना करे? रोड साइड में खेलना, लेजिली अपने टाइम को स्पेंड करना, ये ना करे. क्योंकि जो बच्चे अपने टाइम को लेजिली स्पेंड करते हैं उनका जो फ्यूचर होता है वो कैसा होता है? दे आर लाइक जस्ट लाइक बेगर्स. ओके, क्राइंग लाइक बेगर्स. सो रमन जो है वो रिप्लाई करता है कि किसी ने आज तक उसे ऐसी एडवाइस नहीं दी है. The sage taught him a special powerful Mahakali mantra and told him to go to an old temple of Mother Kali Devi seated on top of the hill at the border of that village. Raman followed the instructions given by that sage and went to that temple and completed restating the mantra timelessly 100,008 times with love and devotion. It is said that the goddess Kali appeared in front of him and blessed him to become a jester, a Vaikata Kavi in his future. Vaikata Kavi is a palindrome. It reads the same forward and backward. सो यहाँ पर क्या होता है? जो सेज है, जो साधु बाबा है, वो रमन को पढ़ाते हैं. ठीक है, वो उन्हें एक महाकाली, एक स्पेशल पावरफुल महाकाली मंत्र बताते हैं एंड उन्हें बोलते हैं कि तुम जाओ एक बहुत ही पुराने से मंदिर में. किनका मंदिर है वो? मदर काली देवी का, गॉडेस काली देवी का. ओके, वहां पर जाओ, वहां पर बैठो ऑन द टॉप ऑफ द हिल एट द बॉर्डर ऑफ दैट विलेज में बैठो और इंस्ट्रक्शंस को, मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो. वो बोलते हैं कि तुम उस मंत्र को रिसाइट करो, अच्छे से रीस्टेट करो उस मंत्र को टाइमलेसली, लाइक 100,000 टाइम्स, 100,008 टाइम्स रिसाइट करो एंड बहुत ही लव और डिवोशन के साथ. तो जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसा वैसे रमन करता है. ओके, और इससे कौन खुश हो जाता है? गॉडेस काली जो है वो खुश हो जाती है, वो उनके सामने आती है और उनको ब्लेस करती है कि वो क्या बने? एक जेस्टर बने. जेस्टर कौन होते हैं? एक वाइकटा कवि होते हैं. आने वाले फ्यूचर में वो वाइकटा कवि बने, ये उन्हें बोलती है. ओके, तो वाइकटा कवि जो है बेसिकली एक पैलिंड्रोम है स्टूडेंट्स. पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि वो वर्ड जिसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम तरीके से हम पढ़ते हैं, बोलते हैं. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वाइकता कवि. ओके, ऐसे भी अगर आप पढ़ो तो ऐसे भी सेम है, वाइकता कवि. ऐसे ही मॉम हो गया, MOM मॉम, सीधे पढ़ो या उल्टा पढ़ो सेम ही है. ओके, ऐसे ही वाव हो गया, सीधे पढ़ो उल्टा पढ़ो सेम ही है. ओके, तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको फॉरवर्ड या बैकवर्ड पढ़ा जाए तो सेम ही होता है, उन्हें हम पैलिंड्रोम बोलते हैं. ओके,
Rama, pleased with himself, returned home a very wise youngster and later went to seek his fortune at the court of Krishna Deva Raya, the emperor of the Vijayanagara kingdom. There he appointed as a jester and later known as Tenali Raman. अब जो रामन है वो अपने आप से खुश हो जाता है, वो एज अ यंगस्टर लौट कर आता है एंड लेटर वो कहाँ पर जाता है, उसको चांस मिलता है कि वो कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय में काम करे एज अ जेस्टर के फॉर्म में, ठीक है, इन द विजयनगर किंगडम. ओके, सो देयर ही अपॉइंटेड एज अ जेस्टर उनको अपॉइंट किया जाता है. लेटर वो किस नाम से जाने जाते हैं? तेनाली रमन नाम से वो जाने जाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, तेनाली रमन्स रिवॉर्ड. Tenali Raman had a unique way of warning King Krishnadevaraya. Raman was uncomfortable as the guards in the king's palace were becoming corrupt. The king was unaware of what was happening behind his back. Raman knew that it was up to him to expose them to the king. अब तेनाली रमन जो है उसका एक अलग ही तरीका होता है, अनोखा तरीका होता है राजा के सामने अपनी बात रखने का, ठीक है, लाइक वार्निंग सिग्नल्स देने का, लाइक बिफोर दैट किंग कृष्णदेवर आया. एंड रमन जो है वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है कि जब उसे पता चलता है जो गार्ड है वो करप्ट है, ठीक है, वो कुछ करप्शन कर रहे हैं राजा के पैलेस में और उन्हीं के पीठ पीछे. ओके, तो यही बात को बताने के लिए, मतलब ये बात रमन को पता होती है एंड वो उनको एक्सपोज करना चाहता है राजा के सामने. But he also knew that they had earned a good name and it would be difficult to convince the king. पर उनको ये भी पता होता है कि इन गार्ड्स ने तो अच्छा नाम भी कमा रखा है, तो राजा के सामने एकदम से अगर बताएंगे तो वो सही नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए कुछ प्रूफ चाहिए. ओके, और जो राजा है वो अच्छे से कन्विंस भी नहीं हो पाएगा. ओके, सो रमन डिसाइडेड टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी एंड लकीली फॉर हिम द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ वेरी सून. तो रमन डिसाइड करता है कि वो एक राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करे और लकीली जो अपॉर्चुनिटी है वो उनके सामने आ जाती है, ठीक है. One day, the king and the queen were watching a dance drama by a special troupe, and the king did not want to be disturbed. He told his guards not to let anyone inside. तो एक दिन क्या होता है कि राजा और रानी जो है वो एक बहुत ही फेमस एक डांस ड्रामा को देख रहे होते हैं बाय स्पेशल ट्रूप, ठीक है, और जो राजा है बोलता है कि वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, ठीक है. Now what happened? Raman arrived at the court late and did not know what was going on. He decided to meet the king and approached the first guard. He told the guard that the king had promised him a reward if the guard allowed him entry. Raman promised to share half of what he got. ओके, तो रमन जो है अराइव मतलब आता है उस कोर्ट में, उसे पता नहीं होता है कि राजा और रानी जो है वो बिजी है. ओके, एंड उन्हें मतलब पता नहीं होता कि कोर्ट में क्या चल रहा है, डांस वगैरह चल रहा है, ये भी नहीं पता होता. तो वो डिसाइड करता है कि वो राजा से मिले, ठीक है, एंड वो पहले जो गार्ड खड़ा होता है वहां उसे अप्रोच करता है पहले गार्ड को और उसे बोलता है कि राजा जो है वो रमन को कुछ रिवॉर्ड देने वाले हैं, यानी कि मुझे कुछ रिवॉर्ड देने वाले हैं. ओके, और मैं ये रिवॉर्ड तुम्हारे साथ बांटूंगा तो इसलिए मुझे एंटर करने दो यहाँ पर. ओके, now what happened? When greed enters you, it turns your world upside down. Tenali seemed to be standing upside down to the guard as he let Tenali in. तो यहाँ पर बताया गया है कि जब लालच आता है तो तुम्हारी जो दुनिया होती है उसको एकदम अपसाइड डाउन कर देता है. ओके, तो तेनाली जो है सेम टू बी स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो अपसाइड डाउन खड़ा है, ठीक है, और वो जो गार्ड है उसको अंदर आने देता है क्योंकि वो गार्ड तो करप्ट होता है. ओके, next thing, near the entrance of the hall, there was a second guard who very soon saw Tenali standing upside down. Another half from Raman's rewards was allocated to second guard towards gaining entry into the hall. अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो एंटर करता है तो सेकंड गार्ड आ जाता है. सेकंड गार्ड को भी अपसाइड डाउन लगता है क्योंकि उसके अंदर भी ग्रीड भरा है, लालच भरा है, ठीक है. तो वो बोलता है, रमन बोलता है उसे कि मैं तुम्हें जो आधा हिस्सा है उस रिवॉर्ड का वो मैं तुम्हें दे दूंगा. तो सेकंड गार्ड भी उसे एंटर करने देता है. ओके, Raman walked into the hall and before anybody realized what was happening, Raman took a stick and hit the dancers. ओके, तो रमन एकदम से हॉल में आता है और किसी को रियलाइज नहीं होता कि ये क्या करने वाला है. रमन स्टिक लेता है और हिट करता है डांसर्स को. ओके, देन Krishnadevaraya was furious. He ordered 100 whip lashes as punishment since Raman refused to explain why he hit the dancers. ओके, तो कृष्णदेवराय जो है बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और वो ऑर्डर करते हैं कि 100 whip 100 कोड़े जो होते हैं वो पड़ने चाहिए एज अ पनिशमेंट. किसको? रमन को, क्योंकि रमन जो है वो एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है कि उसने क्यों हिट किया डांसर्स को. ओके,
Just as the attendant was about to hand out the punishment to Raman, Raman whispered something in his ears and he stopped. Tenali Raman turned towards the king and explained that he had two friends waiting for him outside. They would most willingly share the whip lashes that Tenali was about to receive. ओके तो जैसे ही अटेंडेंट वाज अबाउट टू हैंड आउट, मतलब जैसे ही अटेंडेंट आ रहा होता है उसको विप देने के लिए, मारने के लिए, ठीक है, एज अ पनिशमेंट, तो रमन जो है कुछ विस्पर करता है किसको, उस अटेंडेंट को, और वो बोलता है, वो उसे रोक देता है। फिर तेनाली रमन जो है वो राजा की तरफ मुड़ता है, उनको एक्सप्लेन करता है कि मेरे कुछ दो दोस्त हैं, उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मुझे जो भी चीजें मिलेंगी, जो भी लाइक विप लैशेस मुझे मिलेंगे तो मैं उनके साथ शेयर करूंगा। ओके The king was surprised. He ordered the attendant to bring the two fools. Without realizing what gift Tenali was about to receive, they told the king that they were ready to accept half of whatever Tenali was offered. तो किंग जो बोलता है कि चलो ठीक है, बुलाओ उनको, जो वो दो फूल है जिनको पता नहीं है कि क्या मिल रहा है, ठीक है, उनको बुलाओ। तो वो दोनों आ जाते हैं क्योंकि उन दोनों को एक्सप्लेन नहीं किया होता कि क्या मिलने वाला है। ओके क्योंकि उनको ये होता है कि अच्छा हाँ हमें हाफ ऑफ रिवॉर्ड मिलेगा। ओके For a long time thereafter, their world remained upright. King Krishnadevaraya thanked Tenali for exposing the corrupt guards. Okay, तो उसके बाद अब लंबे समय के बाद वो जो दोनों गार्ड्स थे उनको अब एकदम दुनिया जो एकदम सीधी दिखने लग जाती है, ठीक है, अपराइट पोजीशन में दिखने लग जाते हैं। और किंग कृष्णदेवराय जो है वो लास्ट में थैंक यू बोलते हैं तेनाली रमन को फॉर एक्सपोजिंग द करप्ट गार्ड्स। ओके नाउ द नेक्स्ट स्टोरी इन दिस वन इज मेजर फॉर मेजर। Once King Krishnadevaraya invited a brilliant artist Raja Varma to the court and asked him to draw his portrait. The king was extremely pleased with the portrait that he honored Raja Varma with the post of Minister of Administration. तो एक बार कृष्णदेवराय जो अपने राज्य में, अपने दरबार में एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट को बुलाते हैं जिनका नाम था राजा वर्मा। ओके और वो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने उनका पोर्ट्रेट बनाया, राजा का पोर्ट्रेट बनाया। ओके इससे राजा बहुत खुश हो जाते हैं और वो उनको रख देते हैं, उनको लाइक ऑनर करते हैं राजा वर्मा को विद द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में। ओके Raja Varma was a popular artist, but he had no talent for administration. With him as minister, the state's administrative machinery began to fall apart. Corruption spread and the people began to suffer. Finally, they went to Tenali seeking his help. अब राजा वर्मा जो है एक पॉपुलर आर्टिस्ट तो है पर एडमिनिस्ट्रेशन उनसे होता नहीं है, संभलता नहीं है, ठीक है, जिससे जो मिनिस्टर है या जो स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो एकदम गिरने लग जाती है और सब करप्ट होने लग जाते हैं। ओके एंड द पीपल बिगिन टू सफर, और जो लोग हैं वो सफर करने लग जाते हैं। तो फर्स्टली दे वेंट टू, जो लोग थे जो सफर कर रहे थे इस चीज को, वो जाते हैं तेनाली के पास उसकी मदद के लिए। लेट मी थिंक अबाउट दिस, तेनाली सेड आई विल सी इफ आई कैन शो द किंग हिज मिस्टेक। तो बोलते हैं कि मुझे कुछ सोचने दो इसके बारे में, मैं देखता हूँ कि अगर मैं उसके लाइक मिस्टेक, उसकी जो गलती है वो बाहर निकाल सकूँ, वो शो कर सकूँ राजा के सामने। ओके Soon after, Tenali invited the king to his house for a feast. He told Krishnadevaraya that it was a special day for him and it would not be complete without his presence. So the king couldn't refuse. So फिर क्या होता है, तेनाली जो है राजा को इनवाइट करता है अपने घर में और बोलता है कि मेरे घर में आप स्पेशल फीस्ट के लिए आइए, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है और ये बिना आपके तो कंप्लीट लाइक इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको तो आना ही होगा। तो राजा जो है मना नहीं कर पाते। ऑन द डे ऑफ द फीस्ट द किंग अराइव्ड इन तेनालीज हाउस एंड रिसीव विद ग्रेट रिगार्ड। तो जिस दिन जब राजा आते हैं फीस्ट के दिन में तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। ओके Tenali had borrowed silver plates for the occasion. He had also rented a thick carpet for the floor and silk cushions for the seats. The king was quite happy with Tenali's hospitality. Soon it was time to serve the food. When Tenali's wife led it out, the king, who loved variety in food, was disappointed to see that there were only a couple of dishes. However, he was angry by now, so he filled his plate with whatever there was and began eating. Even as Krishnadevaraya ate the first mouthful, he almost spat it out. The food was not only half cooked, but it also tasted gritty and bland like sawdust. जब फीस्ट का दिन आता है और जब राजा तेनाली रमन के घर आते हैं तो तेनाली रमन जो है
वो क्या करते हैं, वो कुछ सिल्वर प्लेट को बोरो करते हैं, ठीक है, और लाइक इस स्पेशल ओकेशन के लिए, और एक थिक कारपेट को वो रेंट करते हैं, ठीक है, फॉर द फ्लोर के लिए सिल्क कुशंस वो लेते हैं, ठीक है, सीट के लिए। और जो राजा है वो काफी खुश हो जाते हैं इस चीज को देखकर, ठीक है, तेनाली की हॉस्पिटैलिटी को देखकर और मेहमान नवाजी को देखकर। सून इट वाज टाइम टू सर्व फूड, अब टाइम आता है खाना देने का, ठीक है। तो तेनाली की जो वाइफ है वो राजा को खाना देती है, ठीक है, और जो राजा है उनको बेसिकली अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड खाने अच्छा लगता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है कि वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं देखकर कि उनको सेम फूड ही मिल रहा है, ओके, लाइक वैरायटी नहीं है उनमें। एंड इसी चीज से वो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। सो ही फिल्ड हिज प्लेट विद वट एवर देयर वॉज, तो वो अपने प्लेट को जो भी चीज थी वहां पर उनसे फिल कर देते हैं। और जैसे ही वो शुरू करते हैं खाने के लिए, इवन एज कृष्णदेवराया एट द फर्स्ट माउथ फुल, वो जल्दी से वहां मुंह से फिर बाहर निकालते उसी चीज को, क्योंकि जो फूड था वो हाफ कुक था, आधा पका हुआ था। एंड ऑल्सो वो ग्रिटी और एकदम ब्लैंड था, जैसे सॉडस्ट होता है, ओके। Tenali, the king said, gulping the mouthful down with water, "This food is inedible. Who cooked it?" फिर बोलते हैं कि राजा बोलते हैं तेनाली को कि पानी पीते हुए बोलते हैं कि ये खाना जो है खाने लायक नहीं है, ये इनएडिबल है। इनएडिबल मतलब खाने लायक नहीं है, ठीक है। तो किसने बनाया है ये? It was cooked by my friend who is a carpenter, Tenali said gently. अब बोलता है कि ये मेरे एक फ्रेंड ने बनाया है जो कि एक कारपेंटर है, ठीक है। उसके बाद जो राजा वो बोलते हैं what, the king couldn't stop laughing. फिर वो हंसने लग जाते हैं कि अरे तुमने क्या बोला ये? Are you mad? A carpenter is trained in carpentry, not in cooking. No wonder this food tastes like sawdust. अब बोलते हैं कि कारपेंटर तो कारपेंट्री के लिए जाना जाता है, कुकिंग के लिए तो नहीं, इसी वजह से इसके कुकिंग स्किल में मुझे ऐसे एकदम सॉडस्ट जैसा टेस्ट आया, okay. Why not, Rajan? If a painter can be an administrator, why can't a carpenter cook a royal feast? बोलते कि क्यों नहीं किंग, अगर एक पेंटर एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है तो एक कारपेंटर एक रॉयल फीस्ट क्यों नहीं कर सकता है, अरेंज कुक क्यों नहीं कर सकता है? Now, realization drawn on the king, he smiled at Tenali. I can't believe I have been so blind. Thank you for helping me realize my mistake, but you have put me in a dilemma. Giving Raja Varma the minister's post was way of honoring him. How can I take back the honor? Besides, Raja Varma is a nice man. उसके बाद उनको रियलाइजेशन आता है राजा को, ठीक है। वो स्माइल करते हैं तेनाली के ऊपर एंड वो बोलता है कांट बिलीव आई हैव बीन सो ब्लाइंड, कि मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती मैं इतना अंधा था, ठीक है। और मुझे लाइक हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलते हैं, उनकी मिस्टेक्स को रियलाइज करने के लिए वो थैंक यू बोलते हैं। बट यू हैव, पर तुमने मुझे एक डायलेमा में डाल दिया है, एक सिचुएशन में डाल दिया है कि राजा वर्मा को मिनिस्टर का पोस्ट देना तो एक ऑनर का काम था, बट उनसे वापस लेना ये बहुत ही, क्योंकि राजा वर्मा बहुत ही नाइस मैन है, बहुत ही नाइस पर्सन है, तो उनसे वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आई अग्री विद यू सर, राजा वर्मा इज अ प्रोमिनेंट पेंटर एंड अ वेरी नाइस मैन, बट ही इज अ फेलियर एट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही नोज दैट इज व्हाई ही विल हेल्प यू रिजॉल्व द सिचुएशन विदाउट ब्रिंगिंग एनी डिसऑनर ऑन यू, ओके। बोलते हैं कि हाँ मैं आपसे अग्री करता हूँ कि जो राजा वर्मा है काफी अच्छा पर्सन है, काफी अच्छा पेंटर है, बट उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल है वो बहुत ही लाइक फेलियर फॉर्म में है, ठीक है, बेकार है। एंड उन्हें भी पता है ये चीज, तो वो खुद ही आएंगे आपके सामने सिचुएशन रखेंगे, ओके। Sure enough, when the painter knew about the incident at Tenali's home, he knew what he had to do. The very next day, he resigned from his post and went back to being the skilled artist he was trained to be. Later, Raja Varma told Tenali Raman that he was happy to remain an artist. King Krishnadevaraya was extremely pleased. The people also got very happy, and Tenali was once again hailed as a wise poet. उसके बाद क्या होता है, जो पेंटर होता है जब उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये चीज हुआ है तेनाली रमन के घर में, तो उन्हें भी फिर रियलाइज होता है कि हाँ मैं इस चीज के लिए नहीं बनाऊं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नहीं बनाऊं। तो वो खुद जाते हैं राजा के पास, अपना रेजिग्नेशन देते हैं उस पोस्ट के लिए, और वापस वो चले जाते हैं अपने स्किल आर्टिस्ट के फॉर्म लाइक फील्ड में, ठीक है, जहां पर वो अपने आर्टिस्ट्री को और भी ज्यादा परफॉर्म करते हैं, ओके। लेटर राजा वर्मा जो है वो तेनाली रमन को बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है, टू रिमेन एन आर्टिस्ट, अपना आर्टिस्ट रहना ही उनको पसंद है, नॉट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो इससे अब किंग कृष्णदेवराय बहुत खुश हो जाते हैं और जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। एंड तेनाली जो है वंस अगेन एक वाइज पोएट है, वाइज पोएट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, ओके। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से वर्ड मीनिंग को भी लिखना है और पढ़ना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।